हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। का थ्योरी ऑफ मशीन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। देखिए, 4 स्ट्रोक आईसी इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब इसी को हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। इसमें क्या रहता है हमारा? देखिए, इसमें क्या होता है हमारा कि एक्स एक्सिस में हम किसको लेते हैं? एक्स एक्सिस में लेते हैं टर्निंग मोमेंट को, और वाई एक्सिस में लिया जाता है क्रैंक एंगल। देखिए, टर्निंग मोमेंट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें जो क्रैंक के ऊपर जो टॉर्क होता है उसको हम स्टडी करते हैं। जब स्ट्रोक्स होती हैं सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग और एग्जॉस्ट, तो जो हमारा टर्निंग मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्रैंक पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो स्टडी करते हैं हम इसमें। देखिए, टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द टर्निंग मोमेंट और टॉर्क exerted on the crankshaft by the engine during one complete cycle। मतलब जब एक पूरी साइकिल होती है स्ट्रोक की, तब जो हमारा क्रैंक रोटेट करता है पूरा, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है क्रैंक शाफ्ट पर, क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, ये रिप्रेजेंट करता है क्या हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या हेल्प करने में मदद करता है? ये हेल्प करने में मदद करता है कि टॉर्क का वेरिएशन क्या है, कहाँ पे मिनिमम लग रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है। उसी के हिसाब से हम फ्लाई व्हील को क्या करते हैं डिजाइन करते। तो वेरिएशन में, टॉर्क में वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें फ्लाई व्हील को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो फ्लाई व्हील की डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम का। अब समझ लेते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम में क्या ऐसा रहता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है हमारा आईसी इंजन की साइकिल में? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या रहता है? सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो कहाँ, टीडीसी, मतलब ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है। इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और गैसेस क्या इंटर करता है, जो एयर फ्लू का मिक्सचर उसको क्या अंदर इंटर करता है इधर से इनलेट वाल्व से। इस समय क्या रहता है, जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक कोई वर्क तो मतलब प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या कर जो वर्क को क्या करता है, कंज्यूम ही करता है। इसलिए इसका क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक कैसा स्लोप रहता है हमारा? नेगेटिव स्लोप रहता है, क्योंकि ये कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, वर्क को, पावर को कंज्यूम ही करता है। इसलिए ये हमारा क्या रहता है, शुरुआत में कैसा स्ट्रोक होता है? ये नेगेटिव स्ट्रोक। बीच में ज़रूर ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये किस कारण होता है? ये इनर्शिया के कारण होता है। हमारा पिस्टन का इनर्शिया रहता है, कनेक्टिंग रॉड का इनर्शिया रहता है, इसके कारण 92 पाई मतलब 92 180 डिग्री तक थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। लेकिन ओवरऑल कैसा स्टेप रहता है? ये नेगेटिव लूप ही रहता है सक्शन स्ट्रोक में। उसके बाद जब यहाँ पे चार्ज आ जाता है, उसके बाद इसको कंप्रेस किया जाता है, तो पिस्टन हमारा फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। इस समय भी क्रैंक क्या करता है? क्रैंक पावर को कंज्यूम ही करता है। इसलिए यहाँ पे भी हमारा कैसा स्लोप होता है? एक नेगेटिव स्लोप होता है। उसके बाद जब कंप्रेस हो जाता है पूरा मिक्सचर, देखिए, जब यहाँ पे पूरा मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे क्या हम स्पार्क प्लग से स्पार्क देते हैं, और जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है और पावर को प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कैसा रहता है? ये हमारा जो स्ट्रोक होता है, यही हमारा क्या होता है? पावर स्ट्रोक होता है, वर्किंग स्ट्रोक होता है। ये हमारा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? जब क्रैंक कितना मूव करता है? 360 से और 540 डिग्री तक। 360 डिग्री से 540 डिग्री तक जब क्रैंक मूव करता है, इस समय पे क्रैंक में कैसा रहता है? पॉजिटिव, मतलब क्रैंक पावर प्रोड्यूस करता है इस केस में, तो इसलिए कैसा होता है? ये पॉजिटिव। उसके बाद फिर
जब पावर प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है और जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर करती है। इस समय भी क्रैंक को वर्क करना पड़ता है, इसलिए ये भी क्या रहता है हमारा यहाँ से यहाँ तक एक नेगेटिव स्लोप होता है। साथ में इधर पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो भी इनर्शिया के कारण ही होता है। तो कुल मिला के जो हमारी सक्शन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, ये सारी क्या रहती हैं नेगेटिव लूप के रहती हैं। जबकि जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है वर्किंग स्ट्रोक जो होता है एक्सपांसन स्ट्रोक, वो बस हमारा कैसा होता है पॉजिटिव मूवमेंट वाला होता है। तो ये टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में जो फ्लक्चुएशन है टर्निंग मूवमेंट या टॉर्क का, उसी का डायग्राम है। सबसे पहले ये मैक्सिमम टॉर्क कहाँ मिल रहा है हमें, वर्किंग स्ट्रोक में मिल रहा है। जब इसका पूरा मीन निकालते हैं तो ये बीच वाला हमारा क्या कहलाता है, मीन टॉर्क कहलाता है। इधर पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा को, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 से ये 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री, फिर 360 से 540 डिग्री पॉजिटिव रहता है। और 540 से फिर 720 डिग्री तक हमारा कितना रहता है, ये फिर से नेगेटिव लूप ही रहता है। तो ये हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम होता है। देखिए लिखा भी हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको पूरे को। देखिए इनटेक स्ट्रोक में क्या रहता है, 0 to 180 डिग्री क्रैंक एंगल रहता है। इस स्ट्रोक में क्या रहता है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये हमारा टॉप डेड सेंटर से, देखिए ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, टॉप डेड सेंटर से, ये टॉप डेड सेंटर होता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। इनटेक वॉल्व ओपन हो जाती है और एयर फ्लो मिक्सचर यहाँ अंदर की तरफ आ जाता है। टॉर्क निगेटिव होता है, याद रखना। इस केस में कैसा रहता है, टॉर्क हमारा क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव ही रहता है। क्योंकि इंजन कोई पावर तो प्रोड्यूस करता नहीं है, क्रैंक केवल क्या लेता है, पावर को कंज्यूम ही करता है इस पूरे मिक्सचर को अंदर लेने के लिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर। देखिए इसमें क्या रहता है, ये क्या हमारा TDC है, ये हमारा क्या है, BDC है। पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC, ऊपर की तरफ जाएगा, कंप्रेस कर गया एयरफ्यूल मिक्सचर को। वर्क डन बाय द क्रैंक शाफ्ट, द पिस्टन इज हाई ड्यू टू द कंप्रेशन। ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट करेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसमें भी क्या है, निगेटिव लूप ही रहता है। उसके बाद जो हमारा इसके नेक्स्ट वाला होता है वो पावर स्ट्रोक होता है, जो 360 से 540 डिग्री के बीच में होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि पावर स्ट्रोक जो होता है उसमें क्रैंक एंगल कितने से कितने के बीच में रहता है, तो 360 से 540 के बीच में रहता है। स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है मिक्सचर को, पावर प्रोड्यूस होता है, इग्नाइट करता है, यहाँ से क्या होता है, पावर प्रोड्यूस होता है। जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है और मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस करता है इसी वाले। इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव लूप, फिर यहाँ पे क्या रहता है हमारा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसी वाले स्ट्रोक में, है ना। टॉर्क इज पॉजिटिव एंड रीचेस इट्स पीक एज दिस इज ओनली स्ट्रोक दैट डिलीवर पावर टू द क्रैंकशाफ्ट। उसके बाद देखो लास्ट होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें 540 टू 720 डिग्री मूव करता है। पिस्टन हमारा कहाँ से मूव होता है, BDC से TDC की तरफ फिर से जाता है और जितनी भी बर्न गैसेज हैं उनको सबको बाहर निकालता है। टॉर्क इस केस में भी नेगेटिव और 0 होता है, बिकॉज क्रैंक शाफ्ट को इस एग्जॉस्ट जो गैसेज हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इसलिए हमारा कैसा रहता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नेगेटिव ही रहता है, थोड़ी सी बीच में पॉजिटिव होता है इनर्शिया की वजह से। तो ये हमारा क्या होता है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लें, एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस है। ठीक है, आएगा तो ऐसा ही सेम बनाना और एक्सप्लेन करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 वीडियो और अभी अपलोड होंगे टोन के, सारी वीडियो देख कर जाएँ। एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।